स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अध्याय 12 जिसका नाम है परमाणु। तो इसके हम मल्टीपल चॉइस फिल इन द ब्लैंक मैचिंग्स पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आइए। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि परमाणु स्वयं में होता है। तो परमाणु स्वयं में क्या होता है कि धनावेशित है, ऋणावेशित है, उदासीन है, या धनावेशित और ऋणावेशित दोनों हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये उदासीन होगा। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक धनावेश जो प्रोटॉन पर है और ऋणावेश जो इलेक्ट्रॉन पे है वो सामान्यतः कैसा रहता है, समान रहता है। इसलिए परमाणु कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। ठीक, चलिए। परमाणु का पहला मॉडल सबसे पहले जो दिया था वो था प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, जैसे तरबूज जो है, तरबूज में जिस प्रकार से बीज फंसे होते हैं उस आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया था, उसे हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया? तो भाई परमाणु का जो नाभिकीय मॉडल था वो सब दिया था किसने, बताइए? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। किसने दिया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाभिक को सेंटर्ड मानकर उनकी परमाणु की व्याख्या की थी स्टूडेंट्स। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह प्रकीर्णित हो जाता है। क्यों प्रकीर्णित हो जाता है? भाई अल्फा कण पर कैसा आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। ठीक है, और नाभिक में भी कैसा आवेश है भाई? पॉजिटिव आवेश है। ठीक, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होता है? प्रतिकर्षण हो जाता है। इसलिए ये धनावेशित होने के कारण हमने बताया इस पर कैसा होता है, धनावेश होता है। ठीक है, तो धनावेशित होने के कारण यह प्रकीर्णित हो जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह प्रकीर्णित हो जाता है। क्योंकि देखो इन्होंने जो बताया आकर्षण और प्रतिकर्षण पॉजिटिव नेगेटिव को लेके चले हैं ये, तो इसलिए इसमें कौन सा बल काम करता है? विद्युत बल काम कर रहा है इनके अनुसार। ठीक, चलिए अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है? इसे हीलियम परमाणु का नाभिक कहते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाभिक के खोजकर्ता हैं। क्या पूछ रहे हैं? नाभिक के खोजकर्ता। तो नाभिक के खोजकर्ता जो हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं। ठीक स्टूडेंट, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन वर्णक्रम की वामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है? तो ये श्रेणियां होती हैं, कितनी हैं? ये 5 श्रेणियां हैं आपकी। तो ये 5 श्रेणियां लाइमन है, बामर है, पाशन है, ब्रैकेट है, फुंड है। तो इस श्रेणियों की बात ये कर रहे हैं। तो बामर श्रेणी का ये क्षेत्र पूछ रहे हैं, तो किस में होती है बामर श्रेणी स्टूडेंट्स? ये आएगी आपकी दृश्य प्रकाश क्षेत्र में। ठीक है, तो आपका ये इसका आंसर होगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग, देखो कोणीय संवेग का फार्मूला होता है, याद रखें आप, L बराबर NH/2π, जहाँ N जो है वो कक्षाओं को बताता है 1 2 3। तो यहाँ न्यूनतम कोणीय संवेग पहली कक्षा में अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? H/2π हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए अल्फा कण प्रकीर्णन में अल्फा कण का पथ कैसा होता है? तो स्टूडेंट ध्यान रखें, ये हाइपरबोलिक होता है, अति परवलयाकार होता है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन की चाल अधिकतम किस में होती है? तो प्रथम कक्षा में होती है। इसमें ये फार्मूला आप याद रखें, V = 1/n। n की वैल्यू हमने बताई 1 2 3 4 है। n की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 1, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो चाल है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और चाल कम हो रही तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी स्टूडेंट, और गतिज ऊर्जा कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। ओके, ये ध्यान रखें आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैचिंग मिलाते हैं इनकी। भाई लाइमन श्रेणी, पहली श्रेणी दी है लाइमन श्रेणी आपकी, ये है चौथे नंबर पे 910 से लेके 1215 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, दूसरा बामर श्रेणी, ये आपका ए हो गया। ठीक है, बामर श्रेणी देखो ये तो क्रम से दिए हैं तो बहुत आसान है इनमें पता लगाना। तो देखो ये है 3648 से लेके 6563 तक, तो ये आपका बी हो गया। पाश्चन श्रेणी आपकी है 8107 से लेके 18751, ये आपका सी हो गया स्टूडेंट। ब्रैकेट श्रेणी दी है 14516 से लेके 14500 तक, 4500 तक, तो कितना हो जाएगा यहाँ?
ये आपका डी हो गया। और लास्ट में जो बचा है फुंड श्रेणी 22,700 से लेके 74,000 तक, तो ये आपका ई हो गया स्टूडेंट्स। तो पहली आपकी ये मैचिंग इस प्रकार से होती है। चलिए दूसरी मैचिंग हम देखते हैं इसमें। लाइमन श्रेणी कहाँ पाई जाती है भाई? सबसे पहले श्रेणी आपकी पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है, ये ए हो गई। बामर श्रेणी आपके हमने ऊपर चर्चा की थी, दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, ये बी हो गई। पाश्चिन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है, सी। ब्रैकेट श्रेणी दूर अवरक्त क्षेत्र में, डी। और फुंड श्रेणी अति दूर अवरक्त क्षेत्र में, ई। तो कई किताबें क्या करती हैं कि ये पाश्चिन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी को अवरक्त क्षेत्र में प्रदर्शित कर देती हैं, तो स्टूडेंट्स इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्टूडेंट्स कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। बियर इन माइंड, प्रत्येक तत्व के रैखिक स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या भाई निश्चित होती है, अनंत नहीं होती, तो आप इसे ध्यान रखें, निश्चित होती है। रैखिक वर्णक्रम के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देता है। रैखिक वर्णक्रम परमाणु संरचना के बारे में बताता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, परमाणु का आकार कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर का होता है, ठीक। और नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर के लगभग रहता है, ठीक। परमाणु का आकार नाभिक के आकार का कितना बड़ा होता है? 10⁴ इतना बड़ा होता है। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या किसने की थी? स्थायित्व मॉडल की व्याख्या किसने की थी? बोर ने की थी, ठीक। हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या होती है स्टूडेंट्स 0.51 एंगस्ट्रॉम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं इसके। निम्न कक्षा की अपेक्षा उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, अभी हमने बताई थी वेलोसिटी कम हो रही है तो गतिज ऊर्जा भी कम होगी, क्योंकि फार्मूला है 1/2 mv², तो क्या हो जाएगी? कम। और मैंने बताया था अगर गतिज ऊर्जा कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी? अधिक होगी, तो इसका अधिक हो जाएगा। प्रत्येक परमाणु की ऊर्जा होती है नियत या क्वांटीकरण। भाई नियत तो जब होती जब उनका जो रैखिक स्पेक्ट्रम समदूरस्थ होता, समदूरस्थ यानी प्रत्येक स्पेक्ट्रम के बीच की दूरी समान आती है। अभी आपने देखा कि उनकी जो रेंज है वो डिफरेंट आ रही है ना, बराबर नहीं है दोनों के बीच में। तो इसलिए क्या होगा कि जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा तो इनका जो ऊर्जा स्तर है उसका अंतर कम होता चला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या लिखें? क्वांटीकरण, क्वांटीकृत करें, ओके। तो थैंक्स फॉर द स्टूडेंट्स टू ज्वाइनिंग अस। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद।